नमस्ते दोस्तों, मोरल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाभारत धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 बेटे, कौरव और पांडु और कुंती के 5 बेटे यानी पांडवों के बीच हुई धर्मयुद्ध की लड़ाई है, जो एक सत्य की जीत की कहानी है। दोस्तों, धृतराष्ट्र और पांडु के बारे में हमने पहले एपिसोड में जाना ही है। पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई थे। इनमें से धृतराष्ट्र बड़े थे और पांडु छोटे थे। दोस्तों, आज की कथा में हम गांधारी और धृतराष्ट्र को 102 पुत्र कैसे हुए इसके बारे में जानेंगे और उनके नाम भी जानेंगे और उनका जन्म कैसे हुआ यह भी जानेंगे। दोस्तों, कुंती के पहले पुत्र युधिष्ठिर का जन्म होने पर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के हृदय में भी पुत्रवती होने की लालसा जगी थी। यह तो किसी को भी लगता है कि शादी के 1-2 साल बाद पुत्र या पुत्री होना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि कौरव 100 नहीं बल्कि 102 थे। दोस्तों, गांधारी गांधार नरेश की पुत्री थी। वह निष्ठावान शिव भक्त थी। गांधारी ने अपने बाल्यकाल से ही शिव भक्ति में अपने मन को लगा लिया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया। गांधारी का विवाह विचित्रवीर्य के पुत्र धृतराष्ट्र से किया गया, जो कि जन्म से ही नेत्रहीन थे। धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि उनकी पत्नी नेत्रों वाली हो, ताकि वो उनकी नेत्रों से दुनिया को देख सके, राज्य संभाल सके। लेकिन जैसे ही गांधारी को विवाह का प्रस्ताव मिला, उसने अपने पति धर्म को सर्वोपरि रख विवाह के पूर्व ही अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांधने की प्रतिज्ञा ले ली, जिससे धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित हो उठे, क्योंकि इस कारण से ही धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया गया था और पांडु का राज तिलक किया गया। दोस्तों, अपने क्रोध के कारण धृतराष्ट्र ने गांधारी को अपने समीप नहीं आने देने का फैसला किया। यह जानने के बाद गांधारी के भाई शकुनु ने धृतराष्ट्र को शिवजी के 100 पुत्र और एक पुत्री के वरदान के बारे में बताया और कहा कि आपका पहला पुत्र ही आपके स्वप्नों को पूरा करेगा। अपने 99 भाइयों के होते हुए वो कभी परास्त नहीं हो सकेगा। यह सुनकर महत्वाकांक्षी धृतराष्ट्र को अपनी इच्छा पूरी करने का एक रास्ता नजर आया। अतः धृतराष्ट्र ने गांधारी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, गांधारी और धृतराष्ट्र का जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। कुछ दिन बाद जाने पर गांधारी गर्भवती हो गई। समय बीतता चला गया। गांधारी को 10 महीने से अधिक समय हो गया था, लेकिन उसे प्रसव नहीं हुआ। 15 महीने बाद गांधारी को प्रसव में एक मांस का बड़ा टुकड़ा हुआ, जिसके कारण सत्यवती एवं धृतराष्ट्र ने उन्हें बहुत कोसा। यह देखकर धृतराष्ट्र बहुत नाराज हुए। उसी वक्त महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पहुँचे और उन्होंने बताया कि किसी स्त्री के गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म होना नामुमकिन है, लेकिन शिवजी का वरदान व्यर्थ नहीं होता। अतः यह मांस का टुकड़ा नहीं, बल्कि इसमें गांधारी के 101 संतानों के बीज है। गांधारी ने वरदान में भगवान से एक पुत्री की कामना की थी। इस प्रकार उन्हें 101 संतानों का सौभाग्य प्राप्त है। इसके बाद वेद व्यास जी ने कहा कि मुझे जितना ज्ञान है, जितना मेरा अभ्यास है, उसी के बल पर मैं इन बीज गर्भ में बदलने का प्रयास करूंगा। इसके बाद महर्षि वेद व्यास जी ने 101 घड़ों में गर्भ की तरह वातावरण निर्मित किया। दोस्तों, माँ के गर्भ में बच्चा पैदा होने के लिए जैसा वातावरण रहता है, वैसा ही पोषक वातावरण वेद व्यास जी ने 101 कुंडों में निर्मित किया और उन टुकड़ों को अलग अलग 101 कुंडों में रख दिया। इसके बाद उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर वेद व्यास जी अपने आश्रम चले गए। दोस्तों, 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। दुर्योधन के जन्म के दिन ही कुंती के पुत्र भीम का भी जन्म हुआ। दोस्तों, दुर्योधन जन्म लेते ही गधे की तरह रेंकने लगा। ज्योतिषियों से इसका लक्षण पूछे जाने पर उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया कि राजन, आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा, इसे त्याग देना ही उचित है। किंतु पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र उसका त्याग नहीं कर सके। दोस्तों, फिर उन कुंडों से थोड़े थोड़े समय तुरंत बाद धीरे धीरे धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुश्शला नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। गांधारी गर्भ के समय धृतराष्ट्र की सेवा में असमर्थ हो गई थी। अतएव उनकी सेवा के लिए गांधारी ने अपनी प्रिय दासी रखी थी, लेकिन धृतराष्ट्र और उसका सहवास हुआ था। इसी कारण जब कौरव जन्म ले रहे थे, तभी वह दासी भी गर्भवती थी।
जब पहला घड़ा फूटा और दुर्योधन पैदा हुआ, उसी वक्त उस दासी ने भी एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम युतुत्सु रखा गया। दोस्तों, इसी प्रकार कौरव 100 नहीं बल्कि 102 थे। दोस्तों, जब दुर्योधन का जन्म हुआ तभी दासी ने युतुत्सु को जन्म दिया था, जो कि धृतराष्ट्र का ही बेटा था। दोस्तों, यह युतुत्सु वही है जिसने महाभारत के युद्ध के बाद अपने 100 भाइयों का दाह संस्कार किया था। तो दोस्तों, आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए और कमेंट्स करके जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।